किम जोंग का बना तो ये जेठा झुंग झोंग बना दिया। बनाना था किम जोंग उन तो बना दिया जेठा झुंग उन। जेठा और ये बनाना था मोनालिसा तो बना दिया क्या, बिनालिसा बना दिया। मोनालिसा को बिनालिसा। चलिए अभी हम पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, इडियम एंड फ्रेज। ये जो है वो ब्लैक बुक का लिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सा बुक का है? ब्लैक बुक का है। ठीक, ये ब्लैक बुक से लिया गया है और हम जो सीरीज अभी ए में चला रहे हैं, हम ए से जेड तक चलेंगे। देखिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं, है ना, लेकिन हम गारंटी देते हैं धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन एकदम धीरे धीरे चल करके अगर जो याद मतलब जो जल्दी याद करते हैं वो जल्दी भूल भी जाते हैं। जो देर से याद करेंगे वो मतलब देर से याद करेंगे मतलब आराम से याद करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। मेरे पास समय का कमी है, इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो और रेगुलर एक ही वीडियो शॉर्ट वीडियो मतलब छोटा सा 15 मिनट का 10 मिनट का लेकर के आते हैं, क्योंकि टाइम का बहुत कमी है। नौकरी करते हुए ये सभी चीज़ करना है, वो भी घर से दूर नौकरी करना और उसके बाद भी आकर के वीडियो बनाना, 100 150 किलोमीटर आकर के वीडियो बनाना बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन हम उसको पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक, तो अभी देखते हैं, पहला ट्रिक से याद करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, मैच द फॉलोइंग करेंगे। तब थोड़ा आत्मसंतुष्टि मिल जाता है कि साला याद हो गया रे, बड़ा मस्त बतेल कल मास्टर वाह, याद हो गया, है ना। मैच द फॉलोइंग करेंगे, ठक ठक टिक मारेंगे तब। तो ऑल ईयर्स मतलब होता है सब कान खड़ा करके सुनो, गौर से सुनो सब कान। इन लड़की को बोला कि ए सब कान खड़ा करके सुनो थी, अपना कान उचार करके उचार पचार के ऐसे लगा दिया, है ना। आगे से 2 गो जनरेटर 2 गो स्पीकर लगा दिया आगे से, कि सोचिए लेकिन जितना आवाज देगा उतना बम, है ना। तो इसको बोलते हैं ऑल ईयर्स, सभी के सभी कान क्या कर दिए लड़की, खड़ा कर दिए। इसका मतलब क्या है, ऑल ईयर्स एकदम गौर से सुनने लगी है, पूरा स्पीकर भी दी है बाहर कर एकदम 440 वोल्ट वाला। तो इसको बोलते हैं गौर से सुनना, है ना। तो ऑल ईयर्स मतलब गौर से सुनना। यहाँ लिखा हुआ है, सब अंग्रेजी लिखा हुआ मिलेगा आपको। लिसनिंग इंटेंटली मतलब बहुत ही भयानक सुनना, एकदम गौर से सुनना। ठीक है, तो ये ऑल ईयर्स मतलब गौर से सुनना। ये सब क्या होता है ना, एग्जाम में कुछ हो या ना हो, फिगर बहुत जल्दी याद रहता है। साला काना इधर खड़ा लो रे, है ना, पीके बनने ले लो, ऐसा। ऑल हैंड्स वन ऑन डेक, और मतलब समस्या के मदद के लिए सभी का उपलब्ध होना। ये होना अब नहीं होगा, मतलब समस्या के मदद के लिए सभी का उपलब्ध होना। समस्या के मदद के लिए सब उपलब्ध हो गया कि साला। तो ऑल हैंड्स वन डेक का मतलब होता है एक ही समस्या में ऑल हैंड, सभी हाथें आ गई। सोनू सूद भी उठ करके खड़ा हुआ कोरोना के टाइम मदद करने के लिए, तो हर छोटा छोटा वाला गांव भी मदद करने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑल हैंड्स वन डेक। तो एवरीवन अवेलेबल टू हेल्प विद प्रॉब्लम, एवरीवन प्रत्येक कोई अवेलेबल है टू हेल्प विद प्रॉब्लम, समस्या को समाधान करने में। तो ऑल हैंड सभी का हाथ पहुंच गया कहाँ, वन डेक, ऐसे याद रखते हैं। अब डेक को हम लोग याद करते हैं, अपना गांव घर में डेग होता है, डेग खाना बनाने वाला, जो किसी का घर पार्टी उटी नहीं होता है तो ये बड़का डेग चढ़ाता है। ठीक है, बड़ा डेग चढ़ा रहता है और बड़ा उत्सुक और बड़ा चाव रहता है वो लोग में। वहाँ गांव वालन के देखेंगे तो मिजाज एकदम हरियर हो जाएगा। क्या है, सब बना रहा है, तो कोई प्याज छिल रहा है, कोई लहसुन छिल रहा है, एकदम मार ले गदा-गद बड़का छोलनी लेकर के और उसको चलेले है। तो वन डेग, एक ही डेग में बड़ी कोई भीड़ रहता है, एगो ओनिस चलेले तो एक एनिस चलेले, ये लहसुन डाले, तेजपत्ता डाले, तेल डाले, ना हो तो रे कटियार निमका दी, मतलब एकटियार नमक दो, नहीं होगा। अगर मर चलेले मतलब वन ऑल हैंड इन वन डेग, सबको खिलाने में मदद करते हैं और खाने में मदद करते हैं। तो ऑल हैंड सभी का हाथ एक ही डेग में होता है, मार ले एकदम गदागद। तो इसको बोलते हैं समस्या की मदद के लिए सभी का उपलब्ध हो। ऑल हैट एंड नो कैटल, ऑल हैट एंड नो कैटल, डींगे हाँकने वाला, है ना। ऑल हैट एंड नो कैटल, अच्छा एक कैटल मतलब होता है मवेशी। मवेशी का मतलब जानवर उनवर जो होता है ना, झुंड, गाय बैल ये सब, उसको बोलते हैं। तो ऑल हैट एंड नो कैटल, उसके पास बोलता है कि ऑल हैट मतलब बहुत है, वन हु इज फुल ऑफ बिग टॉक बट लैक सब्सटेंसेस एंड एक्शन, बोलने के लिए बहुत कुछ है, करने के लिए कुछ नहीं है। स्पीक्स इज लॉटर देन एक्शन होता है ना, एक कोई इसी तरह से इडियम कुछ है, हमको याद नहीं आ रहा है। मतलब आपका बोली से ज्यादा कर नहीं बोलता है, तो आप बोले कम करे ज्यादा, है ना। ये सभी चीज होना चाहिए, लेकिन हम लोग का स्थिति नहीं है। इधर का आदमी देखेगा ना तो बोलेगा ज्यादा करेगा कुछ नहीं, कम करेगा नहीं कुछ नहीं करेगा, ऐसा। तो डींगे हाँकने वाला, ऑल हैट एंड नो कैटल, वो बोल रहा है कि ऑल हैट के बहुत सारा हैट है लेकिन कैटल है ही नहीं, है ना। कैटल नहीं है मतलब मवेशी उसके पास नहीं है, खाली डींग हाँक रहा है, फेंक रहा है ना। तो उसको बोलते हैं वन इज फुल बिग टॉक बट लैक सब्सटेंशियल एक्शन, तो डींगे हाँकने
वाला, उसको बोलते हैं ऑल हैट एंड नो कैटल। सभी हैट है लेकिन कोई कैटल नहीं है, खाली फेंक रहा है, मवेशी है ही नहीं उसके पास। ऑल इन मतलब पूरी तरह थका हुआ, ऑल इन मतलब पूरी तरह थका हुआ, ऐसे याद रखते हैं। ऑल इन मारो कॉलिन, कॉलिन आता ना साफ करने के, ऑल इन पूरा थक गया यार मार दे पूरा थक गया, हाँ लो कॉलिन, मुंह में मार दिया कॉलिन, कैसे चुपचाप से साफ करके ऑल इन कॉलिन। तो ऑल इन मतलब क्या, पूरी तरह से थका हुआ, एग्जॉस्टेड, है ना। ऑल इन मतलब पूरी से थका हुआ, पूरी तरह थका हुआ। ऑल इन अ डेज वर्क, रोजमर्रा का काम। रोजमर्रा का काम क्या है, मेरा रोजमर्रा का काम, जाएंगे 10 बजे ऑफिस में, बैठेंगे, कस्टमर लाइन लगे ले रहेगा, आपका क्या है सर, प्रीमियम जमा करना है, कितना का सर, 1 साल का है, ठीक है 35,000 हुआ। फिर अगले दिन जाएंगे, फिर 10 बजे खोलेंगे, फिर कितना हुआ सर, ये कितना हुआ, ये करेंगे। आपको कहाँ भेजना है, हमको युगांडा भेजना है, रावांडा भेजना है सामान, बस वही सब काम। तो रोजमर्रा का काम है ना। 10 बजे खोलो, 6 बजे वापिस आओ, 10 बजे जाओ, 6 बजे वापिस आओ, ये रोजमर्रा का काम हो जाता है ऑफिस का। तो ऑल इन अ डेज वर्क मतलब डेली डेज, ऑल इन अ डेज वर्क मतलब सभी दिन के सभी काम तुमको करके ही आना है, चाहे जो हो जाए। तो उसको बोलते हैं रोजमर्रा का काम। क्या बोलते हैं उसको, रोजमर्रा का काम, पार्ट ऑफ पर्सन्स टिपिकल वर्क, है ना। तो उसको बोलते हैं रोजमर्रा का काम। और लेडीज सबका रोजमर्रा का काम भी तो होता है ना, सुबह उठो, टिहुर कुचो दांत में, इधर उधर कुचो, फिर इकट्ठी कुछ के फिर खाना बनाओ, खाना बनाने के बाद थनी 4 गो जेनी साथ बैठ करके बतियाओ, उसका घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है ना। 2-3 घंटा उसके बारे में बात करो, ओकर बेटिया इस तरह है, ओकर बेटवा इस तरह है। और बाद में जाने जाने टाइम बोलेगी जो कुछ करे हमको क्या मतलब है, ये बोल के निकल जाओ, लेकिन बात करो 3 घंटा उसी के बारे में। फिर आओ, फिर शाम में कटी इन्हें उधर ठन ठुन बात होगा तो गुस्सा करो, फिर से खाना बनाओ। लेडीज सबका यही काम है ना। तो ऑल इन अ डेज वर्क मतलब रोजमर्रा का काम। हालांकि लेडीज लोग अगर थोड़ा सा पैसा अगर 8,000 10,000 कमाने लगे ना, तो उसमें इतना आसमान छू जाता है उसका घमंड। कोई वैल्यू नहीं मर्द सबको, कोई वैल्यू नहीं। मर्द 1 लाख कमा रहा है लेकिन एक जरा सा घमंड नहीं, क्योंकि उसको पता है दुनिया, उसको पता है सब कुछ। और कोई 2,000 कमा रही है। आजकल तो सबसे ज्यादा तेज कौन बनती है, ये मोदी सरकार जो बढ़ावा दे रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, 10 रुपया वाले इनके जो ग्रुप में किसी को अध्यक्ष बना रहा है, किसी को कोषाध्यक्ष बना रहा है। और वो लोग अगर किसी को कहीं अगर भेज दिया जा रहा है कि जाओ तुम फार्म भर देना बैंक में किसी का, जाओ तुम पोस्ट ऑफिस में किसी का फार्म भर देना, वो सब जाने के बाद अपने आप तो मैनेजर है वो लोग, मनीजर, मैनेजर नहीं मनीजर। उसके बाद यार मस्त से एकदम आपको समझ में नहीं आता है यहाँ क्या भराता है, अगर खुद नहीं जान रहे, अब खूब घमंड रहते हैं। तो ऑल इन डेज वर्क रोजमर्रा का काम उन लोगों को कुछ कुछ ऐसा हो जाता है। ऑल मून साइन, दिखावटी। ऑल मून साइन का मतलब क्या होता है, दिखावटी। अच्छा, एक मून साइन मतलब शराब भी होता है, याद रखिएगा। मतलब उसका मीनिंग शराब होता है, मून साइन ही होता है, मून साइन होता है। मून साइन शराब, लिक्कर शराब, हुच हुच शराब, है ना। हुच, हाँ, ये इसका मतलब भी शराब, लिक्कर का मतलब शराब, मून साइन का मतलब शराब, बीवियर मतलब शराब, अरक मतलब एक तरफ का शराब, ये सब शराब का है। ठीक है, वाइन मतलब शराब। तो हम लोग खाली एक ही चीज जानते हैं, वाइन मतलब दारू। अरे नहीं, बहुत है। मून साइन मतलब शराब होता है, अरक मतलब एक प्रकार का अलग शराब होता है ना। बीवियर मतलब शराब होता है, लिक्कर मतलब शराब होता है, बहुत सारा शराब है। तो ऑल मून साइन मतलब होता है दिखावटी, फार फ्रॉम रियलिटी, दूर है सच्चाई से। ऑल मून साइन सब बोलता है कि ऑल मून साइन कि चंद्रमा चमकता है, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर ऐसा बोलता है कि तुम तो चांद जैसा सुंदर है। चांद जैसा सुंदर है कि देखो, कभी कभी जाकर देखने कितना ओमपुरी गाल जैसा खबर खुबुड़ है सब जगह। तो ऐसा बनाएगा तुम अपना कन्याई को चंद्रमा जैसा, नहीं ना, मतलब रियलिटी है ही नहीं उसमें, है ना। तो ऑल मून साइन सभी चमकता है, ये गलत बात है, रियलिटी नहीं है। ऑल आवर माइट एंड मेन, माइट एंड मेन का मतलब होता है पूरी शक्ति के साथ, है ना। एकदम एडी चोटी का दम लगा देना, एकदम शक्ति के साथ काम करना, माइट एंड मेन सब लगा देना, ठीक है ना, फुल फोर्स, एकदम ताकत के साथ। ऑल आवर माइट एंड मेन, हमारे पास जितने ताकत और शक्तियां हैं हम सब लगा देंगे। माइट एंड मेन मतलब ताकत और शक्ति, जितना है सब लगा देंगे। अब यहाँ पर वो ईंटा लेग रहा है, एकदम कचकचा के भर दिया है गाड़ी में, और पूरा ताकत झोंक करके उसको धकेल रहा है, आज जेबी न तो जेबी कहाँ, आज तो लेके जाएंगे तुमको। तो एड़ी चोटी का पूरा क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है। ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकड़,
सभी जगह। ऑल ओवर हिल्स, हाफ एकड़, हाफ एकड़ का मतलब क्या होता है, पूरा आधा कट्ठा, एकड़ मतलब आधा एकड़, यानी कुल मिला के पूरा जगह पर, ये पूरा का पूरा क्या है, सारा जमीन है, मतलब सब जगह पर है। वहां तो लिखा है ऑल ओवर हाफ एकड़, ऑल ओवर हिल्स हाफ एकड़, पूरी की पूरी दुनिया, है ना, सभी जगह, एवरीवेयर, जहां चाहो वहां मिल जाएगा तुमको, एवरीवेयर, ऑल ओवर हिल्स हाफ एकड़। ऑल थम्स मतलब अनाड़ी। अब हम ऑल थम्स मतलब अनाड़ी कैसे होता है, हम बोले कि चलो फोटो बना, ठीक है, चलो फोटो बना, अब फोटो बनाना स्टार्ट कर दिए, फोटो ना, ऑल थंब का मतलब होता है, ऐसे याद रखते हैं, थंब मतलब अंगूठा भी होता है ना, सब अंगूठा से बना रहे हैं ऐसे। अभी देखो मोनालिसा का पेंट को क्या कर दिया, मोनालिसा को क्या कर दिया देख लीजिए, तो ये मोनालिसा ऑल थंब अनाड़ी है तो ओरी बोरी बना दिया। अब बोले जेठालाल का किम जोंग का बना, तो ये जेठा झुंग झुंग बना दिया, है ना, जेठा जुंग उंग बना दिया, बनाना था किम जोंग उन तो बना दिया जेठा जुंग उन, जेठालाल का। और ये बनाना था मोनालिसा तो बना दिया क्या, इसका नाम क्या है, बिना लिसा बना दिया, मोनालिसा को बिना लिसा, है ना, ये तो इसको बोलते हैं ऑल थम्स, मतलब अनाड़ी व्यक्ति था ऐसा बना दिया। अल्मा मेटर मतलब जहाँ शिक्षा पाई वो संस्था, अल्मा मेटर मतलब जहाँ शिक्षा पाई वो संस्था। जैसे हम सरकारी स्कूल यहाँ पढ़े हैं, हाई स्कूल में, तो वो मेरा अल्मा मेटर है, जहाँ पढ़ के निकले, ठीक है। तो जिसका जिसका पुराना स्कूल होता है उसको बोलते हैं अल्मा मेटर, क्या बोलते हैं उसको, अल्मा मेटर, है ना। तो माँ और मैटर, मैटर को याद रखते हैं मास्टर से, माँ और मास्टर, माँ और मास्टर, माँ छोड़ने जाती थी, मास्टर हाथ पकड़ के हमको ले जाता था। कौन, पुराना स्कूल बचपन में बोला, तो इसको बोलते हैं जहाँ शिक्षा पाई वो संस्था, इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन। तो अल्मा मेटर मतलब जहाँ शिक्षा पाई वो संस्था। अब इतना तो पढ़ लिया ना, अल्मा मेटर जहाँ शिक्षा पाई वो संस्था। अब यहाँ पर देखते हैं कि साला याद तो हुआ कि नहीं, अब थोड़ा सा एक बार देख ले रिवीजन करके। देखिए अगर आपको लगे कि बीच बीच में थोड़ा सा स्पीड होना चाहिए तो आप डबल फास्ट करके देखें, आप अपना टाइम ना बर्बाद करें, या तो फिर 10 सेकंड बढ़ा ले फटाक से अगर कुछ एक्स्ट्रा बोले तो। अब मैच द फॉलोइंग करें। ऑल ईयर्स का था, सब कान खड़ा करके सुन रहा था, मतलब सुनने में बहुत उत्सुक था, गौर से सुनना, सुनने को उत्सुक होना। ऑल हैंड्स ऑन डेक, सभी का हाथ जो था एक ही डेक में चल रहा था, मतलब सब मदद कर रहा था एक दूसरे का, तो मतलब समस्या में मदद के लिए सभी का उपलब्ध होना। लगा दो दरवाजा, लगा दो, कहा काजी बोले थे? अंदर में मतलब, अरे तो बोली थी आवाज ना जा रही। आगे ऑल हैट एंड नो केटल, ऑल हैट एंड नो केटल बोल रहा है, बड़ी मनी हैट है लेकिन केटल है ये नहीं है, मवेशी है ये नहीं, मतलब खाली डिंग मार रहा है। ऑल इन, कॉल इन मारो, चुपचाप सुता दो, है ना, आराम से। तो ऑल इन मतलब क्या होता है, कहाँ गया, पूरी तरह थका हुआ, ये तो एग्जॉस्टेड, ऑल इन डेज, 4 नंबर देख लेंगे। ऑल इन डेज वर्क, रोजमर्रा का काम, है ना, क्या लिखा है, तो ऑल डेज वर्क मतलब सभी दिन का काम करना, मतलब रोजमर्रा का काम करना, पूरा थक गया है, ऑल इन, कॉल इन मार के सुता दो। ऑल मून साइन, सब चमकता है, फक फालतू बात, झूठा बात, दिखावटी बात, है ना, तो इसको बोलते हैं दिखावटी। सही है ना, ये पहला हो गया, यहाँ से ये पहला हुआ। ऑल कलर्स माइट एंड मेन, सॉरी ऑल आवर, ये गलत हो गया, एक वो होगा। ऑल आवर माइट एंड मेन, मतलब माइट एंड मेन मतलब पूरा ताकत से लगा करके धकील रहे, मतलब पूरी ताकत उकत से। आगे ऑल ओवर हेल्थ एकड़, ऑल ओवर मतलब पूरी दुनिया में एकदम, ऑल एकड़ हाफ एकड़ मतलब आधा एकड़, यानी कि पूरा दुनिया, आधा दुनिया में पूरा फैला हुआ है, तो मतलब सभी जगह पे। ऑल थंब, सभी अनाड़ी, सभी अंगूठा लगा करके ऐसे ऐसे घिस घास के सब कुछ बना दिया। तो मोनालिसा बिनेलिसा, स्टीव जॉब्स बैरनॉक्स, और एक बना दिया था जेठा जोंग उंग, है ना, अनाड़ी अनाड़ी अनाड़ी, 4 नंबर। आगे अल्मा मेटर, माँ और मास्टर दोनों, हम लोग माँ छोड़ने जाती थी और मास्टर हम लोग का बच्चे सबका हाथ पकड़ के ले आता था, क्या था, अल्मा मेटर, पुराना स्कूल जहाँ हम लोग पढ़ते थे। चलिए, अब ये जो इडियम फ्रेज था अभी कंप्लीट हुआ, धीरे 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 आता रहेगा, सारा एग्जाम के लिए आपके लिए रहेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा, अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।